हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज़िंदगी गुलजार है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम अहमदाबाद के 5 स्टार रेस्टोरेंट्स का खाना ट्राई करेंगे और उसको आपके लिए डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग आए हैं रेडिसन ब्लू और यहाँ का एक रेस्टोरेंट है द ग्रेट कबाब फैक्ट्री। तो हमने सोचा आज आपके लिए उसको रिव्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे डील हमने स्विगी डाइन आउट के थ्रू बुक की थी, तो हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। अगर आप लोग 4 लोग हैं तो आपके लिए बिल तकरीबन 2800 to 3000 के बीच में जाएगा। तो आई रेकमेंड कि आप लोग स्विगी डाइन आउट के थ्रू ही बुक करें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये यहाँ का मेन्यू है जो इन्होंने बहुत फैंसी तरीके से रखा हुआ था और ये आ गया है द ग्रेट कबाब फैक्ट्री। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ की वाइब काफ़ी अच्छी थी, ऐसे तो काफ़ी कामिंग थी, अच्छा था, डिसेंट था, लेकिन बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं था। ओवरऑल इट वाज गुड। लेकिन हमारा जो खाने का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था इट वाज नॉट दैट गुड। वो आपको जैसे जैसे व्लॉग में आगे बढ़ेंगे आपको वो समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं अच्छा रहा था। एम्बियंस वाइज इट वाज गुड। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक था और आप अपनी पसंद के कोई भी सॉन्ग्स रिक्वेस्ट कर सकते थे, वो आपके लिए प्ले कर रहे थे। फिर ये हमारा डाइनिंग स्टार्ट हो गया। ये यहाँ का मेन्यू है। नॉन वेज और वेज दोनों अवेलेबल था और हम लोगों ने नॉन वेज के लिए ऑप्ट किया था। यहाँ की कटलरी हम लोगों को अच्छी लगी क्योंकि कुछ फैंसी थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स पे भी फोकस किया है, तो इट वाज गुड। पर आई थिंक इन्होंने खाने का भी सारा कॉम्पनसेशन कटलरी में ही दिया था क्योंकि यहाँ का खाना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। जैसे जैसे हम लोग ब्लॉग में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगी। अभी के लिए I'd like to start with the beverages, क्योंकि जब आप किसी भी बूफे के लिए ऑप्ट करते हैं तो बेवरेजेस आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस बूफे में हमें कोई बेवरेजेस, वेलकम ड्रिंक्स कुछ भी नहीं मिले थे, सिर्फ छाछ था खाने के साथ। और ऑब्वियसली जब आप 5 स्टार में जाते हैं तो फिर सिर्फ छाछ तो आप नहीं चाहेंगे ना, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। उसके अलावा वैरायटीज़ मेरे हिसाब से बहुत कम थी और ओवरऑल डिशेस ही बहुत कम थी और उनमें भी कुछ वैरायटी नहीं थी। तो स्टार्ट हुआ ये टमाटर के शोरबे से। ये सूप की जगह आया था और इसमें कोई भी वैरायटी नहीं थी, ये अकेला ही था। फिर ये आ गई चटनी और डिप्स वगैरह, ये कबाब के साथ आए थे। ये था सैलड और ये था प्याज, क्योंकि ऑब्वियसली कबाब के साथ प्याज तो फिर हैंड इन हैंड जाता है। तो यहाँ से स्टार्टर्स आने शुरू हुए। सबसे पहले आया फ्राइड चिकन, फिर ये गलौटी कबाब, फिर ये था चिकन टिक्का और ये था एक और टिक्का लेकिन इसका मैं नाम भूल रही हूँ। और फाइनली आ गई ये मटन रिब्स। यहाँ का बस स्टार्टर ही अच्छा था, मेन कोर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग था एंड सो वर द डिज़र्ट्स। डिज़र्ट में हमारे पास था रसगुल्ला, बालूशाही और मालपुआ। जैसा आप देख सकते हैं तीनों एक ही तरीके के डिज़र्ट्स हैं, इंडियन डिज़र्ट्स हैं और टेस्ट में भी बहुत स्वीट थे। अब आते हैं मेन कोर्स पे। मेन कोर्स में था पालक टमाटर की भुजिया, ये मेन कोर्स था सीरियसली। उसके बाद था पनीर पुदीना, ये था दाल फैक्ट्री और ये है दाल सुल्तानी। अगर मुझे दाल चावल ही खाने होते तो फिर मैं घर में रहती, मैं थोड़ी ना 5 स्टार में जाती। तो दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेज हैदराबादी दम बिरयानी थी, ये भी बहुत ओकेश थी। ये रायता था जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और ये है छाछ। ये था बटर चिकन जो कि अकेली नॉनवेज ग्रेवी डिश थी, ये भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और ये गोश्त की दम बिरयानी थी लेकिन फिर ये ख़त्म हो चुकी थी।
तो उन्होंने हमें कहा कि आप जाके टेबल पे बैठिए और हम लोग लेके आते हैं। इतने में हमने ट्राई किया बटर चिकन, एंड आई मस्ट से कि ये बटर चिकन मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया, क्योंकि इतना ख़राब किसी ने बनाया भी नहीं था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर का टेस्ट था। और ये है बिरयानी। बिरयानी भी बहुत ओकेश थी, क्योंकि इसमें मसालों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो गया था। डिज़र्ट खाने का मन किया ही नहीं, तो फिर हमने ये पान की आइसक्रीम खाई, जो कि बहुत ओकेश थी। फिर ये एक और रेस्टोरेंट है, रेडिसन ब्लू का ही, टिम्पानी। उम्मीद करते हैं शायद यही अच्छा हो। ये यहाँ का एम्बियंस है, कुछ और डिटेल्स में मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब आप 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कुछ हो ना हो, आप बहुत सारी वैरायटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट, लेकिन यहाँ पे हमको दोनों ही चीज़ें नहीं मिली। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हम लोग तो रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप इतने सारे पैसे दे के आएँ और दाल चावल खाएँ। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। आप भी ट्राई कीजिए अगर आप चाहें तो, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद करते हैं आपका एक्सपीरियंस हमसे तो बेहतर ही रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू वंस अगेन।